Assalamualaikum, Ramज़ान मुबारक and how are you all? I miss you all so much. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह की ख़ास रहमतों में होंगे। और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रमज़ान, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। So after so many days, here I am with a brand new video for all of you. This is basically all of my pre-Ramadan preparation. एज़ यू ऑल नो कि मैं रमज़ान से पहले कोशिश करती हूँ अपने इस तरह के जो टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं वो पहले ही वाइंड अप कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपने बच्चों के कमरे की सफाई से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि बच्चों के कमरे में उनकी ड्रॉर्स, उनके कबर्ड, उनके टॉयज़ सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखनी होती हैं, तो ये ज़रा टाइम ले लेता है। मूविंग टूवर्ड्स माई किचन देन मैंने अपने जो हुड है जो चूल्हे के ऊपर लगा हुआ था उसको साफ़ करने के लिए चेज़ अप से ओवन क्लीनर लिया था। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इसको हर वक्त नहीं, लेकिन जब आप डीप क्लीनिंग कर रहे हों, क्योंकि केमिकल बेस ऑब्वियसली, तो आप इसे यूज़ करें तो ये बहुत आपके काम को ईजी कर देता है। किचन की सारी डीप क्लीनिंग वाइंड अप करने के बाद मैं अपने कमरे की तरफ आई थी और वहाँ पे मैंने अब की बार कुछ सेटिंग भी चेंज की है अपने रूम की आफ्टर सो मैनी ईयर्स, एंड ऑनेस्टली आई एम लविंग दिस चेंज। सो आई वांट टू ऐड वन थिंग हेयर कि हर बार ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारे पैसे खर्च करके ही अपने घर को कुछ नया लुक दे सकें। थोड़ी सी मेहनत करके भी हम उन्हीं चीज़ों को नए तरीके से सेट करके ऑर्गेनाइज़ करके भी हम बहुत अच्छा सा एक न्यू लुक दे सकते हैं अपने घर को। यहाँ पे साथ साथ वॉशरूम की डीप क्लीनिंग भी हो रही थी। इसके बाद मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी सेट कर लिया था और फिर जी हम आ गए इसके बाद अपने लाउंज की सफाई की तरफ। लाउंज के भी और हर रूम के भी आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सारे 1 बाय 1 कर्टन्स रिमूव किए थे, उनको वॉश करके दोबारा से हैंग कर दिया था ताकि अच्छी प्रॉपर डीप क्लीनिंग एक दफ़ा हो जाए रमज़ान से पहले। और जितने भी सेंटर पीस कारपेट्स थे या फ्लोर मैट्स थे उनको भी हम सब ने वॉश कर लिया था मिलके एक दिन, और वो भी ड्राई करने के बाद उन्हें भी अब रख लिया है। अब ईद से थोड़े दिन पहले मैं उन्हें निकाल के और फिर बिछा दूँगी। सो दिस इज़ द फाइनल न्यू लुक ऑफ माई रूम। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन वी स्टार्टेड डीप क्लीनिंग ऑफ आवर ड्राइंग रूम। यहाँ पर भी इसके कर्टन्स वॉश हो रहे थे और कुशन्स वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए थे। इसके बाद इसका कारपेट भी वॉश हो चुका था और अब जो है इसकी डीप क्लीनिंग हो रही थी और मैंने सारे फ्लावर्स भी वॉश कर लिए थे और सारे शो पीसेस भी वॉश हो रहे थे साथ साथ। हियर माई किड्स आर अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी कि अब उनका रूम भी सेट हो गया है। So Alhamdulillah, this is my home, clean and organized to welcome Ramadan. Here I am so satisfied Alhamdulillah कि मैंने अपने सारे काम जो भी टाइम कंज्यूमिंग थे, घर की सफाई हो गई और जो भी प्रिपरेशन किचन में करनी होती है, लाइक फ्रिज ऑर्गेनाइजिंग या चटनी वगैरह बना के रखना है, छोले उबाल के रखना है, ये सब भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है रमज़ान से पहले ही, और शॉपिंग भी वाइंड अप कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। So now I can enjoy my ibadat comfortably in Ramzan. Here I want to add one thing. Let's welcome Ramzan with our open hearts और ये फ़ैसला करें कि अपने दिल को आज से साफ़ रखेंगे और फिर इबादत करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम और भी सुकून पाएंगे। Here I use my old bed sheet and renovate this sofa which is in my kids bedroom, and I really like its new look. So this is the kafaish wari which I was talking about. So that's it from me for today. Thank you so much for watching. Take care of yourself. Allah Hafiz.